राजस्थान का एक वीरान और श्रापित किला गढ़ कालिका। रात के 11 बज रहे थे। अरावली की पहाड़ियों के बीच बना गढ़ कालिका का किला चांदनी रात में किसी विशाल राक्षस जैसा लग रहा था। ये किला पिछले 200 सालों से वीराना था। गांव वाले कहते थे कि यहाँ रात को हवा भी नहीं चलती, सिर्फ उसकी सांसें सुनाई देती हैं। 4 दोस्त आर्यन, समीर, रिया और काव्या अपनी एसयूवी कार से किले के मुख्य द्वार पर पहुंचे। वे दिल्ली से आए थे, एडवेंचर और भूतिया जगहों को एक्सप्लोर करने के शौक में। यार आर्यन, अब भी वक्त है, वापस चलते हैं, समीर ने कार का इंजन बंद करते हुए डरते हुए कहा। चौकीदार ने कहा था कि अमावस की रात है, आज यहाँ रुकना मौत को दावत देना है। आर्यन हंसा। समीर, तू डरपोक ही रहेगा। वो सब कहानियां गांव वालों ने पर्यटकों को डराने के लिए बनाई हैं। चलो कैमरा निकालो। चारों दोस्त किले के अंदर दाखिल हुए। अंदर घूप अंधेरा था, जिसे उनकी टॉर्च की रोशनी चीर रही थी। हवा में पुरानी सीलन और चमगादड़ों की गंध थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, उन्हें लग रहा था कि दीवारों पर बनी पुरानी पेंटिंग्स की आंखें उनका पीछा कर रही हैं। किले का इतिहास। वे किले के मुख्य दरबार हॉल में पहुंचे। वहां एक बड़ा सा चित्र लगा था, जिस पर धूल जमी थी। रिया ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। वहां एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी की तस्वीर थी, जिसकी आंखों में अजीब सा दर्द और गुस्सा था। नीचे लिखा था, राजकुमारी दमयंती, मृत्यु 1824। काव्या ने अपने फोन पर इंटरनेट सर्च किया। वहां मुश्किल से थोड़ा नेटवर्क आ रहा था। वह पढ़ते हुए बोली, सुनो यहाँ की कहानी। राजकुमारी दमयंती इस राज्य की सबसे सुंदर स्त्री थी, लेकिन उसके सेनापति काल भैरव की नजर उस पर थी। जब राजकुमारी ने उसके प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया और एक साधारण कवि से विवाह करना चाहा, तो अमावस की रात ही सेनापति ने विद्रोह कर दिया। उसने कवि का सिर काट दिया और राजकुमारी को इसी महल के तहखाने में जिंदा चुनवा दिया था। मरते वक्त दमयंती ने श्राप दिया था कि उसकी आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक वो काल भैरव के वंश का नाश न कर दे। समीर के पसीने छूट गए। जिंदा चुनवा दिया, वह अभी भी यहीं कहीं दीवारों में है। तभी अचानक हॉल का भारी भरकम दरवाजा एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। ये हवा थी? रिया ने कांपते हुए पूछा। हवा? यहाँ तो पत्ता भी नहीं हिल रहा। आर्यन ने टॉर्च घुमाई। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। छन छन छन। ये पायलों की आवाज थी, भारी चांदी की पायलों की आवाज, जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। आवाज किसी इंसान के चलने की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई हवा में तैरते हुए आ रहा हो। कौन है वहां? आर्यन चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया। बस एक ठंडी हंसी गूंजी, जो कानों को नहीं, सीधा रूह को भेद रही थी। खिल खिल खिल, आखिर तुम आ ही गए। अचानक समीर जमीन पर गिर पड़ा। वह अपना गला पकड़कर तड़पने लगा। बचाओ, कोई मेरा गला दबा रहा है। उसकी गर्दन पर उंगलियों के लाल निशान उभरने लगे थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। आर्यन और रिया ने उसे खींचकर उठाने की कोशिश की, लेकिन समीर का शरीर पत्थर जैसा भारी हो गया था। तभी रिया की टॉर्च की रोशनी छत की ओर गई। वहां छत से उल्टा एक औरत लटकी हुई थी। उसके बाल खुले हुए जमीन को छू रहे थे। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और उसके पैर उल्टे थे। उसने राजसी कपड़े पहने थे, जो जगह जगह से फटे हुए थे और उन पर ताजा खून लगा था। वो राजकुमारी दमयंती थी। भागो, आर्यन चिल्लाया। वे समीर को घसीटते हुए गलियारे की तरफ भागे, लेकिन किले का नक्शा बदल चुका था। जिस रास्ते से वे आए थे, वहां अब दीवार थी। वे भूल भुलैया में फंस चुके थे। वे एक कमरे में छिप गए,
और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। समीर अब बेहोश था। रिया रो रही थी। काव्या, जो अब तक चुप थी, अचानक अजीब तरह से बर्ताव करने लगी। वो कोने में खड़ी होकर दीवार की तरफ मुंह करके कुछ बुदबुदा रही थी। तुम ठीक हो? आर्यन ने पूछा। काव्या धीरे से पलटी। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थीं, सिर्फ सफेद आंखें दिख रही थीं। उसकी आवाज बदल चुकी थी। वह काव्या की आवाज नहीं, बल्कि एक भारी, प्राचीन और क्रोधित स्त्री की आवाज थी। तुम मुझे यहां से नहीं ले जा सकते। मैं 200 सालों से इंतजार कर रही हूं। आर्यन समझ गया। राजकुमारी की आत्मा काव्या के शरीर में घुस चुकी थी। तुम्हें क्या चाहिए? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। काव्या, राजकुमारी ने समीर की तरफ इशारा किया, जो जमीन पर पड़ा था। वह समीर नहीं है, वह काल भैरव है, उसका पुनर्जन्म। आर्यन और रिया सन्न रह गए। क्या बकवास है? रिया चिल्लाई। समीर हमारा दोस्त है। मूर्ख लड़की। राजकुमारी ने हवा में हाथ उठाया और रिया जमीन से ऊपर हवा में उठ गई। उसका गला अदृश्य हाथों ने जकड़ लिया। आत्माएं चेहरे नहीं, रूप पहचानती है। 200 साल पहले इसी रात इसी ने मुझे दीवार में चुनवाया था। आज अमावस है और आज मेरा बदला पूरा होगा। उसने रिया को एक तरफ फेंक दिया और बेहोश समीर की तरफ बढ़ी। काव्या के हाथ से अब खून टपक रहा था। शायद उसने खुद को चोट पहुंचाई थी या ये कोई माया थी। उसने एक पुराना जंग लगा खंजर कहीं से निकाला। वही खंजर जो शायद संग्रहालय के किसी हिस्से में पड़ा होगा। नहीं काव्या, रुक जाओ। आर्यन बीच में कूदा, लेकिन राजकुमारी की ताकत के आगे आर्यन तिनके की तरह उड़ गया और दीवार से जा टकराया। उसका सिर फट गया और वह वहीं गिर पड़ा। अब कमरे में सिर्फ काव्या, जिसमें राजकुमारी थी, और बेहोश समीर थे। राजकुमारी समीर के ऊपर बैठ गई। समीर को होश आया। उसने अपनी आंखों के सामने काव्या का वह भयानक रूप देखा।